बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पेपर में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है, बहुत दफ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एंड मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। कल हमने जो है वो 2 स्टेजेस की थी, आज हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें जिसने डिफ़ाइन इसकी बताई हुई है, डिफ़ाइन में वो कह रहा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यानी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। आपको याद होगा कि पहले स्टेज जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें सर्विक्स की डायलेशन होती है। ठीक है, जब डायलेशन फुली हो जाती है तब जाके जो है ना वो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि अब बेबी जो है ना वो बाहर आने वाला होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होता है जी, बेबी ने बाहर पास आउट होना होता है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन होती हैं उन्होंने बाहर जो है ना वो आना होता है। तो थर्ड स्टेज में वो कह रहे हैं कि स्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड एंड्स, यानी जब सेकंड स्टेज जो है वो एंड हो जाती है, सेकंड स्टेज में जब बच्चा हमारे पास बाहर आ जाता होता है तब जाके जो है ना वो थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसमें क्या काम होता है कि एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, यानी प्लेसेंटा जो होता है उसने बाहर आना होता है और जो हमारी मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं वो। अब इसमें क्या ड्यूरेशन होता है, यानी ये काम जो है ना वो प्लेसेंटा 5 मिनट में भी बाहर आ सकता है और इसको आते आते जो है ना वो 30 मिनट भी लग जाते होते हैं। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या हैं इसके, सडन गाश ऑफ ब्लड। ठीक है, यूट्रस बिकम फर्म एंड ग्लोबुलर, यानी जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है ना तो यूट्रस जो है वो सख्त होना शुरू हो जाता होता है। ठीक है, लेंथनिंग ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड, यूट्रस राइसेस इन द एब्डोमेन। ठीक हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि थर्ड स्टेज में क्या हमारे पास होता है कि प्लेसेंटा, ये जो अंदर रेड कलर का आपको गोश्त नुमा एक चीज़ पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये डिलीवरी के बाद जो है ना इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और इसने डिलीवरी के बाद यानी सेकंड स्टेज ख़त्म होने के बाद थर्ड स्टेज में इस प्लेसेंटा ने जो है वो बाहर आना होता है। ठीक है जी, अब देखें जी इसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको वर्बली बताना चाहती हूँ कि प्लेसेंटा जो है वो जब भी हम उसको बाहर पास आउट कर लेते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने प्लेसेंटा को अच्छे से देखना है, उसको चेक करना है कि क्या प्लेसेंटा जो है वो कहीं से ख़राब तो नहीं हुआ, कहीं से फटा तो नहीं है। अब इसके चेक करने का मकसद ये होता है कि प्लेसेंटा अगर अंदर रप्चर हो गया है, कहीं से फट गया है, तो उसके जो पीसीज हैं वो यूट्रस के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, वही पीसीज जो है ना वो ब्लीडिंग कॉज करेंगे और आगे जाके जो है ना वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमने इसको फुली जो है ना वो वॉच करना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में देखें, एक्टिव मैनेजमेंट में वो कह रहा है कि विद ऑक्सीटोसिन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी हमने पेशेंट को जो है ना वो ऑक्सीटोसिन वगैरह हम दे सकते हैं। और इसका क्या काम होगा जी, ये पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच से महफूज करेगा उसको प्रिवेंट करेगा ब्लीडिंग से। जेंटल कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में बी यूज टू एड प्लेसेंटल डिलीवरी, यानी कोड जो होते हैं ना उसकी जो ट्रैक्शन होती है वो हमारी हेल्प करती है प्लेसेंटा को जो है ना वो बाहर लाने में। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एग्जामन प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर डिलीवरी टू इंश्योर दे आर कंप्लीट। यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि हमने जो है वो उसको अच्छे से देखना होता है, वॉच करना होता है कि प्लेसेंटा कहीं से रप्चर तो नहीं हुआ, इसको कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई इसका पीस, कोई मेम्ब्रेन का पीस, कोई टिश्यूज़ का पीस अंदर यूट्रस में रह तो नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। ठीक है, अब मैकेनिज़्म में आपने याद रखना है कि हमेशा
पाँच से छः चीज़ें आती होती हैं, 5 6 7 चीज़ें आती होती हैं, ठीक है। और ये जैसे जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपने इसको इसी तरह से जो है ना वो याद करना है। अब देखिए जी, मैकेनिज़्म ऑफ लेबर में वो कह रहा है कि दीज आर द स्टेप्स ऑफ द फीटल हेड फॉलोज एज इट पासिस थ्रू द मटरनल पेल्विस। यानी ये स्टेप्स हैं कि एक बेबी का जो हेड है वो किस तरह से आके जो है ना वो इसमें यूट्रस में आके इंगेज्ड होगा और कौन कौन सा जो है ना वो इसके अंदर स्टेप होगा। सबसे पहले देखें जी, उसने बताया हुआ है फर्स्ट स्टेप है इंगेजमेंट। यानी ये क्या होता है, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड एंटर द पेल्विक इनलेट। यानी बेबी के हेड का जो चौड़ा हिस्सा होता है, जो वाइडेस्ट हिस्सा होता है, वो मदर की पेल्विस में आके जो है वो पेल्विक इनलेट में आके एंटर हो जाता है, वहाँ पे स्टक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें डिसेंड। डिसेंड में वो कह रहा है कि द फीटस मूव डाउनवर्ड। यानी बच्चा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, डाउनवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। फ्लेक्शन में देखें क्या होता है कि चिन टर्न्स टूवर्ड चेस्ट, ठीक है, टू प्रेजेंट द स्मॉलेस्ट डायमीटर। यानी इसका ये मतलब होता है कि बच्चे की जो थोड़ी होती है ना वो चेस्ट की तरफ होती है, ठीक है, और हेड उसका बिल्कुल नीचे पेल्विक वाली साइड पे इंसर्ट हुआ होता है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन, हेड टर्न्स टू एलिगेन विद द पेल्विक आउटलेट। यानी जिस तरह की वो पेल्विक की शेप बनी होगी ना, बच्चा उसमें आके जो है वो स्टक होगा, उसमें आके आगे जो है वो बच्चा पेल्विक इनलेट में जब एंटर होगा तो उसमें क्या होता है कि उसका जो हेड है वो उसकी शेप पेल्विक आउटलेट की शेप में जो है ना वो टर्न होना शुरू हो जाता होता है, ठीक है। एक्सटेंशन में देखिए वो क्या कह रहा है कि हेड एक्सटेंड एज इट पासिस अंडर द पेल्विक बोन। यानी जो हेड है वो कब एक्सटेंड होता है, जब पेल्विक बोन के अंदर जो है ना वो उससे पास हो जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है जी, हेड रोटेट्स टू द एलिगेन विद द शोल्डर। यानी जो शोल्डर की जो मूवमेंट होती है, जैसे जैसे हेड जो है वो नीचे डाउनवर्ड होता जाएगा और शोल्डर की भी मूवमेंट होती जाएगी और बेबी जो है ना वो बाहर की तरफ डिलीवर होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक्सपल्शन। एक्सपल्शन में क्या क्या आ जाएगा, शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी आर डिलीवर। यानी बेबी का हेड जो है वो देखिए किस तरह से आगे इंसर्ट होता है, किस तरह से वो रोटेट होता है, कैसे कैसे स्टेप्स हो रहे हैं सारे। और उसके बाद जो है ना वो एक्सपल्शन में क्या होगा कि बेबी की पूरी बॉडी विद शोल्डर जो है ना वो इजीली बेबी वहाँ से पास आउट हो जाता है, ठीक है जी। ये है हमारा लेक्चर आज का। उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।